आज के इस 16वें भाग में हम प्रभु श्री राम और हनुमान जी के वार्तालाप को चित्रित कर उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को अपने जीवन में समझना चाहते हैं कि उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और अभी तक हम जब 15 भागों में मनोवैज्ञानिक भावों, दशाओं और मनोभावों को अब तक जितना समझ चुके हैं, यह उसके आगे का क्रम है। कारण यह है कि श्री राम और हनुमान जी के बीच का वार्तालाप अति उत्कृष्ट कोटि का है। इसको समझने के लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, मन में कृतज्ञता का भाव, क्योंकि इन दोनों चौपाइयों में कृतज्ञता की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। दूसरी बात, नैसर्गिक प्रेमत्व, जो बिना किसी अपने लालसा के, कामना के बहुत आवश्यक है। नंबर 3, यहाँ जो भाव हैं वो करुणा से भरे हुए हैं, तो इसको समझने के लिए मन में करुणा के भाव जगाना बहुत आवश्यक है। सुंदरकांड जब पढ़ा जाता है तब लोग एक गलती विशेष रूप से करते हैं, जिसके लिए मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूं कि सुंदरकांड तुलसीदास जी ने जिस भाव में जहां जिस तरीके से लिखा है, उसको गाते वक्त उन भावों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ करुणा रस को ध्यान में रखते हुए सुंदरकांड की इन चौपाइयों को रसास्वादन जीवन में लेना चाहिए। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने हमसे क्या कहा है? उनका कहना है कि चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरबारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। यहाँ हनुमान जी प्रभु श्री राम को ये कह रहे हैं कि जब मैं वहां से चलने लगा माता सीता की खोज कर, लंका को जलाकर, तो माता सीता ने मुझे अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगाया और हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। तो हनुमान जी ने जो उस चित्रण का वर्णन किया है वह करुणा के भावनात्मक विचारों का आदान प्रदान है, क्योंकि यहाँ 2 बातें हनुमान जी ने विशेष रूप से कही। एक बात तो कही कि मुझसे चलते वक्त दोनों नेत्रों में जल भरकर, अर्थात करुणा के, दया के भाव से कही। और दूसरा, मैं उनकी विरहवता का वर्णन आपसे कर रहा हूं। तो इन दोनों भावों को समझना, भावनात्मक विचारों का आदान प्रदान करते समय हमें अपने मन में रखना चाहिए। हम जब भी जिसके साथ भी वार्तालाप करें, वहां भावना क्या कहती हैं, कई बार हम वो नहीं कह पाते जो भावनाएं कह जाती हैं। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना और भावनाओं को उसी भाव में प्रकट करना यदि सीखना है तो सुंदरकांड को पढ़ना, समझना आवश्यक है। अगली बात यहाँ तुलसीदास जी ने और बहुत गहन चिंतन के लिए कही है, क्योंकि यहाँ गहन चिंतन कर ही माता सीता ने हनुमान जी को ये बातें कही हैं। अनुज समेत गयो प्रभु चरण, दीन बंधु प्रणतारित हरना, अवगुण मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन कयो अपराधा, निसरत प्राण करई हट बाधा। तो यहाँ एक एक बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तभी सुंदरकांड से हमारे विचारों में बदलाव आ सकता है। सुंदरकांड को बड़बड़ पढ़ देने से हमारे विचारों में कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव कब आएगा? जब हम उसके एक एक शब्द के महत्व को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो यहाँ सीता जी ने क्या कहा? नाथ अनुज समेत गहु प्रभु चरणा,
छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। उन्होंने अपनी तरफ से कहा और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं, यहाँ तीनों बातों की बात माता सीता ने भी की है। मैं वचन, मन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ। हम क्या करते हैं कि हम वचन से तो अनुरागी बनना चाहते हैं, लेकिन मन और कर्म से नहीं बनना चाहते। तो खाली वचन से अनुरागी बनने से कुछ नहीं होगा, केवल सुंदरकांड का पाठ करने से कुछ नहीं होगा। यहां समझने की अर्थ है कि मन, वचन और कर्म तीनों में बदलाव आना अत्यंत आवश्यक है। और फिर आगे भी कहा, फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध के लिए त्याग दिया? जब मैं तीनों से ही आपकी अनुरागी हूं, मन, वचन और कर्म से, तो मुझे किसके लिए त्याग दिया? लेकिन फिर स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश किया। अवगुण एक मोर में माना, बिछड़त प्राण में कीन पयाना। हाँ, मैं एक अपना दोष अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण नहीं गए, अर्थात मुझे प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है, जो इससे पहले की चौपाई में हमने बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही थी कि ये जो किवाड़ है, आपका जो ध्यान है, नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाई क्रांति कई बाट। तो मैं तो प्राण छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये नयन मेरे मुझे नहीं छोड़ने देना चाहते, हठपूर्वक बाधा करते हैं। आगे देखिए करुणा की पराकाष्ठा। विरह अगन तन तूल शरीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवही जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह विरागी। विरह की अग्नि है शरीर की रुई। जब हम अपने शरीर को रुई बना लेते हैं, और श्वास है पवन, इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, अर्थात प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल अर्थात आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग भी देह को जलने नहीं देती, या विरह की आग में यह देह जलने नहीं पाती। तो आप करुणा के भावों का क्रम समझिए कि यहां शरीर को रुई, विरह को अग्नि और आंसुओं को जल के भाव से दर्शाने का भाव यह है कि हमें अपने जीवन में इन चीजों को समझते हुए प्रभु के नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अगली लाइन में क्या है, सीता के अति विपत्ति विशाला, बनही करहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, अर्थात हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, अदरवाइज कहने में मुझे कलेश होगा, तो मैं कहना नहीं चाहता। तो यहाँ यह भाव कहने का है कि कम बातों में अधिक से अधिक बात भाव के रूप से कही जा सकती है। तो यहाँ विपत्ति की नई परिभाषा दी है, और जो विपत्ति क्या है उसको अगली चौपाई में समझाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने हमें चित्रार्थ किया है, चित्रण किया है। तो हमें गहन चिंतन के साथ साथ अपने आप को अपनी नई परिभाषाओं से विभूषित करने का प्रयास सदैव करना चाहिए। एक बात और कही है, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत, बेग चली प्रभु आनिए भुज बल खलदल जीत। तो यहां उन्होंने सब बातों को समझाने के लिए हमें एक चित्रण किया है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान है। कल्प क्या है? कल्प जो हमारी समय की गणना का मानक है, उनमें सबसे बड़ा है, और वह
निमिष निमिष, छोटे से छोटा क्षण, जो सबसे छोटा मापक है समय का, वह सबसे बड़े मापक अर्थात निमिष निमिष करुणानिधि जाए कल्प संबीत, छोटे से छोटा टुकड़ा कल्प के समान बीत रहा है। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। क्या बात कही कि आप अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आई। तो यहां समस्या का समाधान भी बताने की कोशिश की और यह भी किया कि तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। हम गलती क्या करते हैं जीवन में कि जब भी समस्या आती है तो या तो समस्या के एनालिसिस में समय निकाल देते हैं या इतना अधिक समय लगा देते हैं कि समस्या का मूल स्वरूप ही बदल जाता है या समस्या ही स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में जब भी समस्या हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सेफ्टी में एक कहावत कही जाती है, उद्योगों में जो सुरक्षा है, आग की सुरक्षा है, उसमें एक कही जा सकती है कि उद्योग में वही आग केवल नियंत्रित की जा सकती है जो 1 कप पानी से बुझाई जा सकती है। यदि उससे अधिक बढ़ गई तो फिर उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो रिफाइनरी में गैस है, ऑयल है, वो इतनी तेजी से आग पकड़ते हैं कि फिर उनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में विपत्ति को जितनी जल्दी निवारण कर लिया जाए उतना अच्छा और हमारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। पहली बात यहां कह रहे हैं, सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नयना, वचन काए मन मम गत जाहि, सपने उपूज विपत की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु श्री राम के कमल नेत्रों में जल भर आया। उनको दुख हुआ कि हाँ, हम कुछ देरी कर रहे हैं और जिसका मन वचन और कर्म तीनों से मेरे में ही लगा हो, मेरा ही आश्रय मांग रहा हो, तो उसमें भी उसको तो स्वर्ग में भी विपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो यहां विपत्ति क्यों हो रही है। तो यहां हमारे लिए एक सीधा मैसेज है कि यदि हम अपने अंदर मन वचन और कर्म से प्रभु के चरणों में जुड़ जाएं तो फिर प्रभु सब तरह की सामर्थ्यता हमें देकर हम पर परोपकार करने का एक भाव दर्शा रहे हैं कि जो मन वचन और कर्म से मुझसे जुड़ गया तो फिर उसको विपत्ति क्यों। तो यहां हनुमान जी ने फिर एक नई बात कह डाली जीवन में समझने के लिए। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन सोई, केतिक बात प्रभु जात धान की, रिपहु जीत आने भी जान की। कि हे प्रभु, विपत्ति तो वह है जब आपका भजन नहीं होता। विपत्ति यह नहीं है कि उनको शारीरिक कष्ट हो रहा है, विपत्ति यह है कि प्रभु का स्मरण नहीं हो रहा है। रावण के कटु वचनों से उनको जो बार बार कष्ट होता है या ध्यान भंग होता है, उससे आपका स्मरण में बाधा आ रही है। अतः हमें अपने जीवन में भी विपत्ति उसी को मानना चाहिए। ये जो हम धन की कमी को, धनाभाव को या शारीरिक कष्टों को विपत्ति मानते हैं, हनुमान जी के हिसाब से यह सब विपत्ति की परिभाषा में नहीं आता। आगे क्या कहा है कि आप राक्षसों की तो बात ही कितनी सी है, आप तो उन्हें मारकर कभी भी जानकी जी को ले आवेंगे, लेकिन विपत्ति यह है कि आपका स्मरण नहीं हो रहा है। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं कोई सुन नर मुनि तरधारी। तो प्रभु श्री राम ने कहा, प्रीत उपकार करोण का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुन सुत उरन मैं नाही, सुन सुत उरन मैं नाही, देखऊं कर विचार मन माही, पुन पुन कपहि चितव सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो यहां उन्होंने एक बात कही कि प्रभु श्री राम ने कि हे हनुमान जी, आपके
समान मेरा कोई उपकारी ना तो देवता है, ना मनुष्य है, और ना कोई मुनि है, ना कोई अन्य शरीरधारी है, तनुधारी, जिसने भी शरीर धारण कर रखा है, आपकी तरह मेरा उपकारी कोई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रत्युपकार, आपका इस उपकार के बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन तो तेरे सामने ही नहीं हो सकता। तो हनुमान जी के बुद्धिमत्ता का, उनकी विद्वता का, उनके उपकार का श्री राम ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। अतः हमें अपने जीवन में समझना और इन भावों को लाकर ही भक्ति करना, प्रभु को समर्पित होना। किन भावों से? मन, वचन और कर्म से। खाली वचन से राम राम रटने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे कर्म में, हमारे मन में यह भाव सदैव स्थापित नहीं होगा। आगे लिखा है, सुन सुत तोई उरन में नाही। तो यहां हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने पुत्र कहा है। हे पुत्र, सुनो, मैं मन में खूब विचार करके देख लिया, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं उतार सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरा और शरीर अत्यंत पुलकित है। तो यहाँ प्रति उपकार की भावना को प्रभु श्री राम ने दर्शाने की कोशिश की है कि यदि किसी ने हमारे साथ जीवन में अच्छा किया है तो हमें भी उसका प्रत्युपकार कर उसके साथ अच्छा करना चाहिए। और अच्छे की पराकाष्ठा हनुमान जी को पुत्र कहकर और यह कहकर सुन सुत उरन में नाही, कि मैं आपसे उर्ण नहीं हो सकते, आपका ऋण को मैं नहीं चुका सकता। तो यह है परोपकार की पराकाष्ठा। आगे क्या लिखा है, सुन प्रभु वचन विलोक मुख, गात हरस हनुमंत, चरण परे प्रमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। कि जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपनी तरफ यह सब कहते हुए देखा, हंसते हुए देखा, तो उनका शरीर भी पुलकित हो उठा। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रेम विभोर हो गए, अर्थात नैसर्गिक प्रमेयत्व दोनों तरफ से उमड़ पड़ा, प्रभु श्री राम की तरफ से भी और हनुमान जी की तरफ से भी। और तब हनुमान जी ने भगवान के चरणों में लेटकर कहा कि आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। तो यहाँ रक्षा की बात क्यों कही गई? यह बात हमारे समझने की है, हमारे मन में उतारने की है कि जिसकी प्रभु श्री राम इतनी तारीफ कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो, उसके उपकार को उतारने के लिए कह रहे हो मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तो हनुमान जी को फिर किस बात का डर? चरण पड़े प्रमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, की मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? कारण है कि हनुमान जी को एकदम मन में ये आया कि प्रभु श्री राम मेरी तारीफ करने तो मेरे अंदर कहीं अहंकार का भाव पैदा ना हो जाए, क्योंकि बड़ाई हमेशा अहंकार को जन्म देती है। जब आप किसी की तारीफ करने लगते हैं तो वह अहंकार में फूलने लगता है, मोटा होने लगता है, समझने लगता है। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, मेरे अंदर अहंकार का भाव पैदा मत करो, और उनके चरणों में लेट गए कि आप तो प्रभु मेरे पर कृपा करे रहो, बस इतना ही काफी है। अदरवाइज हमारे जैसा कोई साधारण मानव होता तो प्रभु से अपने प्रशंसा के वचन सुनकर और फिर पता नहीं क्या क्या कहता। तो यहाँ हमारे समझने के लिए जो उत्तम भाव हैं, जो सर्वोत्तम भाव हैं, वो दो हैं कि दोनों तरफ से नैसर्गिक प्रमत्व, कि प्रभु श्री राम हनुमान जी को देखकर खुश हो रहे हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम को देखकर खुश हो रहे हैं। तो यह है नैसर्गिक प्रेम की पराकाष्ठा है, जब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हों। और दूसरी बात, हनुमान जी कह रहे हैं कि आप प्रभु बस मुझे आप बचा लीजिए, मेरी रक्षा करो, मेरे बारे में कुछ ना कहो,
मैंने जो कुछ किया है वह मैंने नहीं किया, वह आपके प्रभाव ने किया है। बार बार हनुमान जी सारे कामों का श्रेय श्री राम को देते हैं। उसका कारण यही है कि मेरे अंदर अहंकार का भाव कहीं समाविष्ट ना हो जाए, कहीं पैदा ना हो जाए। तो हमें भी अपने जीवन में इन दोनों चौपाइयों या दोहों का भाव उतार कर सदैव अहंकार के जन्म को मारते रहना चाहिए। क्योंकि अहंकार कब पैदा होता है, उसका मूल भाव पैदा होता है जब कोई हमारी तारीफ करता है, बड़ाई करता है, प्रसन्नता करता है। तो हमें इन दोनों चौपाई या दोहों से अपने जीवन में उतारने के लिए 10 शिक्षाएं मिलती हैं, और जिनमें नैसर्गिक प्रेमत्व और अहंकार के भाव को खत्म करना सबसे प्रमुख है। आगे फिर और बात करेंगे कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में लेट गए और फिर प्रभु श्री राम बार बार उठा रहे हैं और वो उठना नहीं चाहते हैं। वह भी भाव देखने लायक और समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये नई मनोवैज्ञानिक व्याख्या पसंद आएगी और आप इस व्याख्या को अपने परिवारजनों को सुनाएंगे, समझाएंगे और उनमें भी मन, वचन और कर्म से वही भाव पैदा करेंगे जो तुलसीदास जी यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल वचन से या दिखावे से कभी भला नहीं होगा। भला कब होगा? जब हम सुंदरकांड के भावों को मन, वचन और कर्म से अपने जीवन में अक्षरशः प्रतिक्षण प्रतिपादित करेंगे। आप सभी को नई व्याख्या के साथ जय जय श्री राम।